पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गौतम शहर में एक पार्टी एनिमल नाम का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा क्राइम किए जा रहा है और उन्हें वहाँ की पुलिस रोक नहीं पा रही और उनके ऊपर नज़र रखने के लिए एल्फ्रेड को भेजा जाता है। बट एल्फ्रेड को ये भी बोला जाता है कि एक मास्क विजिलेंटी बैटमैन अगर उसे दिखे बिना एक सेकेंड वेस्ट किए उसे टेक ओवर किया जाए, और जब एल्फ्रेड को मौका मिलता है तो वो ये नहीं कर पाता। बट एल्फ्रेड बैटमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी ब्रूस वेन के बारे में पता लगाता है, जहाँ एल्फ्रेड को पता चलता है कि कैसे ब्रूस वेन ने खुद के पिता को खोने के बाद खुद को डेवलप किया और खुद को बैटमैन बनाया। अब आगे हम छोटे ब्रूस को देखते हैं, जहाँ वो दरवाजे को जोर से बजा रहा होता है रोते हुए और अपने डैड को बुला रहा होता है, बिना ये जाने कि अब उसके डैड गुजर चुके हैं। लेकिन दरवाजे को लगातार बजाने की वजह से वहाँ मौजूद जितने भी बैट थे वो परेशान हो जाते हैं और सारे बैट्स एक साथ मिलकर वहाँ मौजूद कांच को तोड़ते हैं और ब्रूस की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रूस कुछ नहीं कर पाता सिवाय चिल्लाने के। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एल्फ्रेड को जैसा बोला गया था, एल्फ्रेड पार्टी एनिमल्स के ऊपर नज़र रख रहा होता है, लेकिन साथ ही में वो बैटमैन के ऊपर भी नज़र रख रहा होता है। जहाँ पर हमें पार्टी एनिमल्स का एक हाइड आउट दिखाया जाता है, जहाँ पर बैटमैन पार्टी एनिमल्स के लोगों से बुरी तरह लड़ रहा होता है। वो एक एक को पकड़कर अपने वेपन से उनको मार रहा होता है, जहाँ पार्टी एनिमल्स खुद की डिफेंस में बैटमैन के पीछे हमला करते हैं। बट बैटमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई जितनी लंबी होती है बैटमैन उतना ही खुखार होता है। जहाँ पर बैटमैन वहाँ मौजूद एक बड़े से फिश टैंक को तोड़ता है और उस फिश टैंक के सारे पानी को निकलने से पहले वहाँ की छत पे एक बैट की तरह उल्टा लटक जाता है, जहाँ वहाँ मौजूद पार्टी एनिमल्स के सारे मेंबर्स उस फिश टैंक के पानी से गीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। जहाँ पार्टी एनिमल्स का एक बंदा कहता है, वाओ तुमने तो हम सबको गीला कर दिया, तो क्या तुम वहाँ उल्टे तब खड़े रहोगे जब तक हम बूढ़े होके मर ना जाए। जहाँ वो बंदा ये कह ही रहा होता है, उसी बीच बैटमैन अपने बेल्ट से एक ग्रीन कलर की गोली निकालता है और उसे नीचे पानी की ओर छोड़ता है, जहाँ वो गोली पानी में जाने के बाद कुछ सेकंड बाद पानी में से ग्रीन कलर का धुआं आने लगता है और वहाँ मौजूद सारा पानी हरे रंग में बदलने लगता है। और बैटमैन कहता है, मैंने जो अभी अभी पानी के अंदर डाला वो चीज़ जब सॉल्ट वाटर में मिक्स होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। बैटमैन के ये कहने के बाद ही वहाँ मौजूद सारे पार्टी एनिमल्स के बंदे वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन सब की स्किन और कपड़े जलने लगते हैं एसिड की वजह से, और वो भाग के बाहर जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं बाहर मौजूद पुलिस उनको पकड़ लेती है और बैटमैन उन सब से बचते हुए एक गटर का ढक्कन खोल के वहाँ से अंदर घुस जाता है, जहाँ एल्फ्रेड ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देखता है, जहाँ एल्फ्रेड इस पूरे केस को ऑब्जर्व करता है, जहाँ एल्फ्रेड को ये भी पता चलता है कि बैटमैन ने पूरे गौतम में अलग अलग जगह पे अपने बंकर बना रखे हैं, जिसमें से एक हाइडआउट के बारे में पार्टी एनिमल्स को पता चल जाता है और पार्टी एनिमल्स बैटमैन को वह सरप्राइज देने जाते हैं, जहाँ एल्फ्रेड सोचता है कि वो बैटमैन को वार्न कर दे। बट इससे पहले एल्फ्रेड कुछ कर पाता, बैटमैन को पहले ही पता चल चुका था। जिसके बाद हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो जल रही होती है, जहाँ पर एल्फ्रेड कहता है, जब मैं मिलिट्री में था तो हमें एक बात सिखाई जाती थी, जब एनिमी हमारे हाइडआउट पे हमला करे तो वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाओ और एक जगह इकट्ठा होके दोबारा एनिमी पे हमला करो। बट बैटमैन मानो इसे किसी ने सिखाया नहीं पीछे हटते कैसे है, इसे पीछे हटना आता ही नहीं। जहाँ न्यूज़ में ये दिखाई ही रहे होते हैं वही हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए मेयर जिम कॉर्डन कहते हैं, टीवी बंद करो बर्क, मुझे ये सब नहीं देखना। जहाँ बर्क कहता है, सॉरी सर, मुझे लगा आपको ज़रा न्यूज़ अपडेट देखनी होगी। जहाँ बर्क टीवी बंद कर ही रहा होता है, तभी टीवी पे बैटमैन की एक तस्वीर दिखाई जाती है और वो तस्वीर देखने के बाद बर्क कहता है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस बंदे को पकड़ना होगा, इसकी वजह से पार्टी एनिमल्स और ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। चाहिए सुनने के बाद बाबरा गॉर्डन कहती है, बट भूलो मत, अगर ये नहीं होता
तो सिटी हॉल में हम सब मर चुके होते। चाहिए सुनने के बाद बर्ग कहता है, तुम इसकी साइड ले रही हो बाबरा? बाबरा कहती है, मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मैं बस कह रही हूँ उसकी वजह से हम जिंदा हैं। जहाँ बर्ग बाबरा से झगड़ा चालू करने ही वाला होता है, तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और मार्था वेन अंदर आती है। जहाँ मार्था बाबरा को हाय कहती है और उससे गले मिलती है। जहाँ बाबरा और मार्था बात करने ही वाले होते हैं, तभी पुलिस वॉकी टॉकी में इमरजेंसी का कॉल आता है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से बाबरा वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले बाबरा अपने पिता की तरफ देखती है और गॉर्डन भी बिना कुछ बोले अपनी बेटी की तरफ देखता है और सर हिलाता है, ये कहते हुए कि मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस की जॉब कैसी होती है। जब बाबरा के वहाँ से जाने के बाद गॉर्डन कहता है, क्या समय आ गया है। जब हम इनकी उम्र में थे हम सोचते थे कि हम शहर को सुधार लेंगे। जहाँ मार्था ये सब सुनते हुए रूम की खिड़की को खोलती है और एक सिगरेट जलाती है और गॉर्डन को रिप्लाई देती है, हाँ पर अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ आगे की जनरेशन में छोड़ दें। गॉर्डन कहता है, तुम थॉमस जैसी बातें करने लगे हो। मार्था कहती है, मैं आज भी उसे मिस करती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर थॉमस यहाँ होता तो क्या कहता। मेरे हिसाब से उसे बैटमैन पसंद आता और वो कहता बैटमैन जो कर रहा है सही कर रहा है। चाहिए कहते हुए मार्था सिगरेट गॉर्डन को देती है और गॉर्डन सिगरेट की 2 पफ लेने के बाद कहता है, मुझे आज भी याद है जब मैं जू में आया था और मैं उससे मिला था। और तभी हमें गॉर्डन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गॉर्डन थॉमस की बॉडी को देख रहा होता है। जहाँ गॉर्डन बैट हाउस के अंदर घुसता है और उसे वहाँ बैट के झुंड के अलावा कुछ नहीं दिखता। जहाँ कुछ सेकेंड बाद गॉर्डन रियलाइज़ करता है कि उस बैट के झुंड के अंदर ब्रूस फंसा हुआ है और ब्रूस जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद हमें मार्था का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मार्था ब्रूस को कह रही होती है, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं, तुम उनसे जाके क्यों नहीं मिलते। जहाँ ब्रूस गुस्से में और रोते हुए कहता है, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे अकेला छोड़ दो। जहाँ गुस्से में ब्रूस अपने सामान को इधर उधर फेंक रहा होता है और तभी उसके हाथ में उसके साइंस फेयर का जीता हुआ गोल्ड मेडल उसे मिलता है और ब्रूस उसे खिड़की से बाहर फेंकता है और जोर से रोने लगता है। और तभी हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रूस अपने दोस्तों से मिलने आया होता है, उनके साथ पोकर खेलने आया होता है और वहाँ मौजूद ब्रूस के सारे दोस्त कहते हैं, आखिरकार इतने सालों के बाद ब्रूस पोकर खेलने आ ही गया। जहाँ वेडलैंड कहता है, मुझे पता था तुम इस बार ज़रूर आओगे। और ब्रूस अपने कोट को उतारते हुए वहाँ मौजूद एक खाली कुर्सी की तरफ देखता है जहाँ एडविन भी वो देखता है और वेडलैंड से पूछता है, आखिर किसी को सरीना के बारे में अपडेट है। वेडलैंड कहता है, मैंने बात तो की थी पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। जहाँ ब्रूस कुर्सी पर बैठता है और वेडलैंड कहता है, सो ब्रूस आज पोकर खेलने आया तो इस खुशी में चलो आज मैं कार शेवर करता हूँ। जहाँ एडवर्ड कार शेवर कर ही रहा होता है तभी हार्वी कहता है, आज बड़े समय बाद ब्रूस आया है तो चलो आज थोड़ी बड़ी बड़ी बाजी खेलते हैं। क्यों ब्रूस, क्या कहते हो। जहाँ वेडलैंड, एडवर्ड और ऑजविन ब्रूस की तरफ देखते हैं इस उम्मीद में कि ब्रूस कुछ बोलेगा और ब्रूस अपने बैग से पार्टी एनिमल्स का मास्क निकालता है और टेबल पे रखता है और बिना कुछ बोले टॉपिक को चेंज करता है और उसको कहता है, ब्रूस आखिर तुम्हें ये काम मिला। ब्रूस कहता है, मैं एक वर्कर हूँ, एक जगह काम पर गया था, मुझे ये वहाँ मिला। एडवर्ड मास्क की तरफ देखता है और कहता है, भाई साहब क्या मास्क है, तुम्हें ये भारी परत दिख रही है, इसके अंदर 3 चिप लगी है और इन 3 चिप में से ये वाली जो चिप है ये एक लौती चिप है जो ट्रैकिंग और लोकेशन मार्किंग कर सकती है और ये भी बता सकते हैं कि पार्टी एनिमल्स कौन से लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब समझ लो, हमें पहले से पता चल सकता है कि पार्टी एनिमल्स कहाँ हमला करने वाले हैं। और बाकी 2 चिप देख रहे हो, ये तो बहुत रेयर चिप है, ये बड़े बड़े मार्केट में भी नहीं मिलती। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मास्क है। जहाँ एडवर्ड मास्क को देखते हुए ब्रूस से कहता है, ब्रूस बुरा मत माना अगर मैं ये मास्क उधार ले लूँ। और स्कॉट कहता है, तुम्हें इस मास्क के साथ जो करना कर लो,
बट भूलो मत, पार्टी एनिमल्स बहुत ही खतरनाक बंदे हैं। वो मास्क विजिलेंटी भले ही पार्टी एनिमल्स को एक एक करके मार रहा है, बट पार्टी एनिमल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। जहाँ ऑब्सकॉर्की कहता ही है तभी हार्वी कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने खबर सुनी हमारे पुराने मेयर हेल के बारे में? सुना है वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं अपने नए इलेक्शन कैंपेन के लिए। विलन कहते हैं तो क्या हुआ, इलेक्शन में हर कोई पैसा खर्च करता है। हार्वी कहता है हाँ, पर हमारे पुराने मेयर के पास इतने पैसे है भी नहीं जितने वो खर्च कर रहा है। मेरा एक बंदा है, उसने मुझे बताया था कि हमारा जो पुराना मेयर है वो एक शख्स से मिला है जिसको वो प्यार से गोल्डन वेस्ट कहता है। वो उस पर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। जहाँ हार्वी एक पॉलिटिशियन की तरह कहता है जहाँ मेरे कानों में यही बात आई है, तुम लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता। जहाँ विल्डन कहता है चलो ठीक है, ये पॉलिटिक्स की बातें छोड़ दो, ये पॉलिटिक्स हमारे बस की बात नहीं है, हम यहाँ पोकर खेलना है, चलो पोकर खेलते हैं। जहाँ वो लोग पोकर खेलना स्टार्ट ही करते हैं, उसके अगली रात बैटमैन हिल के इलेक्शन ऑफिस के अंदर घुसते हुए दिखाई देता है। जहाँ परछाई में छुपते हुए बैटमैन ऑफिस के अंदर घुसता है और पीसी में लॉगिन करने के बाद जानकारी ढूंढने लगता है। जहाँ बैटमैन जानकारी ढूंढ ही रहा होता है तभी बैटमैन को एक फाइल मिलती है आरके नाम से, और इससे पहले बैटमैन उस फाइल को खोल पाता, वहाँ मौजूद सामने एक बड़ी स्क्रीन चालू होती है और पार्टी एनिमल्स का लीडर उस स्क्रीन में आता है और कहता है आखिरकार बैटमैन से मुलाकात हो ही गई। बैटमैन गुस्से से उस शख्स की तरफ देखता है और वो शख्स कहता है सो बैटमैन, देख रहा हो तुम हमारे काम में बहुत टांग अड़ा रहे हो, चलो तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, मैं वो सब तुम्हें देने को तैयार हूँ, तुम्हें बस मुझे कॉल करना होगा। बट एक प्रॉब्लम है, हमने पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लिया है, ये कह के तुम ऑफिस में चोरी करने घुस चुके हो और मेरे बंदों ने ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया है। तो अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो तुम्हें पहले यहाँ से जिंदा बच के जाना होगा। और ये कहते ही वहाँ पार्टी एनिमल्स का ग्रुप आता है और बैटमैन के ऊपर एक रॉकेट लॉन्च करता है। पूरे ऑफिस में एक धमाका होता है और धुआं हटते ही हमें दिखता है बैटमैन तैयार खड़ा है, बट लड़ने के बजाय बैटमैन वहाँ से भागता है बिना टाइम वेस्ट किए। वहाँ मौजूद लिफ्ट को खोलता है और बिना लिफ्ट का इंतजार किए बैटमैन वहाँ से नीचे की तरफ कूदता है। लिफ्ट के ऊपर के दरवाजे को खोल के अंदर की तरफ घुसता है और अंदर घुसते ही एल्फ्रेड बैटमैन के सामने खड़ा होता है। एल्फ्रेड बैटमैन से कहता है मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ बच्चे, तुमने साबित कर दिया तुम एक बेहतरीन डिटेक्टिव हो, बट मैंने भी पार्टी एनिमल्स के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है जो तुम्हें नहीं पता, हमें साथ में काम करना चाहिए। बैटमैन एल्फ्रेड की तरफ गौर से देखता है बिना कुछ बोले और कुछ सेकंड बाद कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 30 सेकंड है। एल्फ्रेड कहता है चलेगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, पुलिस इसी तरफ आ रही है, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरी कार है, अगर तुम अपनी कार नहीं लाए हो तो हम उसमें जा सकते हैं। बैटमैन कहता है तुम्हें कब से लग रहा है कि तुम एक लिफ्ट के अंदर हो? एल्फ्रेड कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? बैटमैन कहता है हम लिफ्ट के अंदर नहीं, हम मेरे कार के अंदर है। और तभी बैटमैन कुछ बटन दबाता है और अपनी गाड़ी को चालू करता है और तभी जमीन को तोड़ते हुए बैटमैन की कार बाहर निकलती है जो कि एक ट्रक होता है और वहाँ मौजूद पुलिस वालों की गाड़ियों को साइड हटाते हुए बैटमैन वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें छोटे ब्रूस को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर रो रहा होता है और तभी कोई उसे बुलाता है और कहता है हे क्या तुमने कुछ खो दिया है? ब्रूस अपने बेड से उठता है और देखता है उसके कमरे की खिड़की में कोई लड़की बैठी है और उस लड़की ने ब्रूस का फेंका हुआ गोल्ड मेडल पहना होता है और वो लड़की कहती है चलो तुम मेरे साथ आ रहे हो।